अरे अंधभक्त आ रखे हैं इसमें यार, कॉकरोच पार्टी में। मोदी देश छोड़ू है। कह रहे नरेंद्र मोदी का क्या दोष है? जितना नुकसान हिंदू धर्म का मोदी सरकार में हुआ है, औरंगजेब ने भी नहीं करा कभी। मोदी भक्त जो कहते हैं ये वर्ल्ड में डंका बज रहा है, वर्ल्ड में कोई डंका बंका नहीं बज रहा। वर्ल्ड में जितनी बेइज्जती हिंदुस्तान की इसके रहते हुई है ना, कभी नहीं हुई। सरकार किसकी है? सवाल किससे पूछेंगे? मुर्दाबाद किसको कहा जाएगा? जो सरकार में उसी को कहा जाएगा ना। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ट्रंप ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਅੱਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਾ। सबसे ज्यादा बढ़िया जो एक जवाब दिया था इटली के एक पत्रकार है, उसने कहा था कि ट्रंप के आगे मोदी अपनी टांगे चौड़ी कर देता है। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ। भाई इतना बढ़िया सोच रखा है इसने औरतों के खिलाफ कि भी वो रात को 9 बजे के बाद बाहर ना निकले। इतना बढ़िया सोच रखा है, बाहर निकलेंगी तो भाई खतरा है। युवाओं के लिए इतना बढ़िया सोच रखा है कि भाई ये पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी क्यों मांगेंगे, इनके पेपर लीक करा दो। किसानों के लिए इतना बढ़िया सोच रखा है कि भाई किसानों के लिए आत्महत्या का रास्ता खोल दिया उसने। किसानों की जनसंख्या कम हो जाएगी, किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, उनकी जमीन नहीं बटेगी। और किसके बारे में पूछ रहे थे आप? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? भाई जी रेखा जी जिससे दिन से आए हैं ना, वो दिन से पब्लिक उनको ढूंढ रही है। ढूंढ इसलिए रही है कि मारेगी पकड़ के उनको। अगर ये भगवान राम को 1 मिनट के लिए साइड कर देना तो लोग इनके इतने जूते मारेंगे इन लोगों को, कुछ बचाने वाला कोई नहीं होगा। बंगाल चुनाव में जबकि हमारा जो संविधान है वो हक देता है कि एक भी वोट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना डले। वोट का अधिकार हर एक इंसान का है। 27 लाख वोट नहीं डली है और उसको क्या कह रहे हैं सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, इस साल नहीं डली, अगले साल डाल लेना। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। अरे अंधभक्त आ रखे हैं इसमें यार, कॉकरोच पार्टी में। मोदी देश छोड़ू है। कह रहे नरेंद्र मोदी का क्या दोष है? प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है ना, सरकार किसकी है? सवाल किससे पूछेंगे? मुर्दाबाद किसको कहा जाएगा? जो सरकार में उसी को कहा जाएगा ना। जी ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये कह रहे हैं मोदी को मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो? भाई मोदी को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, बीजेपी को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, या शिक्षा मंत्री को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? ट्रंप को बोलेंगे या रशिया के प्रधानमंत्री को बोलेंगे और अफ्रीका के बोलेंगे? किसको बोलेंगे? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। वो एक इटली की भाई एक मिनट, इटली की एक मोदी जी मिनट। ट्रंप ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਅੱਟ मोदी जी। सबसे ज्यादा बढ़िया जो एक जवाब दिया था इटली के एक पत्रकार है, उसने कहा था कि ट्रंप के आगे मोदी अपनी टांगे चौड़ी कर देता है। हम तो नहीं बोल रहे, वर्ल्ड में ऐसा डंका बज रहा है इसका। और अभी कह रहे हैं ये मोदी भक्त जो कहते हैं ये वर्ल्ड में डंका बज रहा है। वर्ल्ड में कोई डंका बंका नहीं बज रहा। वर्ल्ड में जितनी बेइज्जती हिंदुस्तान की इसके रहते हुई है ना, कभी नहीं हुई। और जितना नुकसान हिंदू धर्म का मोदी सरकार में हुआ है, औरंगजेब ने भी नहीं करा कभी। किसी और सरकार ने कभी नहीं करा इतना जितना हिंदू धर्म का नुकसान मोदी सरकार ने। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? भाई इतना बढ़िया सोच रखा है इसने औरतों के खिलाफ कि भी वो रात को 9 बजे के बाद बाहर ना निकले। इतना बढ़िया सोच रखा है, बाहर निकलेंगी तो भाई खतरा है। ठीक है, युवाओं के लिए इतना बढ़िया सोच रखा है कि भाई ये पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी क्यों मांगेंगे, इनके पेपर लीक करा दो। किसानों के लिए इतना बढ़िया सोच रखा है कि भाई किसानों के लिए आत्महत्या का रास्ता खोल दिया उसने। किसानों की जनसंख्या कम हो जाएगी, किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, उनकी ज़मीन नहीं बटेगी। और किसके बारे में पूछ रहे थे आप? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ? बिल्कुल, मैं तो चाहना भी पेरेंट्स आन। अगर पेरेंट्स आएंगे तो ही आवाज़ सुनी जाएगी। देखो एक बच्चा है अब घर में पढ़ रहा है, उसका माँ उसका बाप उसकी माँ बेचारे दिन रात मेहनत करके उसकी फीस जुटाते हैं, लोन लेके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब अगर उनका दिल में दुख नहीं है क्या? अगर हम लोग आ गए तो किसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम लोग आए हैं ना भाई, हमारे बच्चों के ये भविष्य का सवाल है, हम आएंगे, कौन मना करेगा हमें? बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप फैमिली परेशान बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। जितना मजाक इसका मोदी का उड़ रहा है ना, आप गूगल पे चेक करो, झूठा प्रधानमंत्री लिखा आता है, दुनिया का सबसे प्रधानमंत्री झूठा ये है। हर अकाउंट 'ਚ 15 ਲੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ?
भाई जी 15 लाख हमारे अकाउंट में तो नहीं आया, लेकिन 15 लाख करोड़ का नया घोटाला जरूर सामने आ गया है। 15 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ गया, 15 लाख करोड़ का। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਰੀ ਲਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਬਚ ਗਈ, 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਸੜ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मोदी मैजिक, मोदी मैजिक है भाई। गोबर खाने वालों को ये समझ में नहीं आएगी, मूत पीने वालों को समझ में नहीं आएगी, जो रोटी खा रहा है उसकी समझ में आ रही है कि भी ये लोग घोटालों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। अभी शिक्षा के उसमें भी आग लग जाती है, ठीक है, ईवीएम में आग लग जाती है। आप कोई भी घोटाला हो इनका, उसमें जहाँ भी इनके सबूत होंगे वहाँ आग लग जाएगी। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। बोली जान ਵੀਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ अकल उन्होंने उन्ना बोलना है। जिसकी जितनी अकल है ना वो उतनी ही बात करेगा। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो समझेगा कि हम क्या कह रहे हैं, हमारा दर्द क्या है, हम कहना क्या चाह रहे हैं। और जो अनपढ़ है, जो भगत है, जिसके चश्मा लग रहा है भक्ति का, वो कुछ भी बोलेगा, उसकी बातों पे असर मत करो। केजरीवाल जी भी कहते हैं ये लोग, और दूसरे नेता भी यही कहते हैं कि भाई ये जो है इनसे बहस मत करो अंधभक्तों से। ਇਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ ਜੀ? भाई जी रेखा जी जिससे दिन से आए हैं ना, वो दिन से पब्लिक उनको ढूंढ रही है। ढूंढ इसलिए रही है कि मारेगी पकड़ के उनको। इतने मकान तोड़ दिए, इतने लोगों को बेघर कर दिया, इतने लोगों की जो रोजी रोटी है, पटरी वालों को, जितने बाजार सारे बंद कर दिए इन्होंने, तोड़ फोड़ मचा रखी है। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕਸ? किधरे भी नहीं है वीरे। आप इनका कहीं भी उठा के देख लो, कहीं भी इनको घेरोगे आप तो वहाँ इनका नारा आ जाएगा जय श्री राम। जैसे भगवान की शरण में चले जाते हैं उस टाइम ये लोग, ताकि हम लोग भोले भाले इंसान हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, तो इनको ये लगता है कि भी हम भगवान की शरण में आ गए, अब ये हमारे को मारेंगे नहीं, बस। नहीं तो इनको अगर ये भगवान राम को 1 मिनट के लिए साइड कर देना तो लोग इनके इतने जूते मारेंगे, इन लोगों को पहचानने वाला कोई नहीं होगा। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਕਰੇਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰੇ। ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ बेचारे वकील थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो रोजगार मांग रहे थे, जो रोजी रोटी मांग रहे थे, उनको कॉकरोच बोला गया। तो क्या वो कॉकरोच थे क्या जिनको कॉकरोच बोला गया? अब आपको मैं शेर बोल दूं, क्या आपके पंजे हैं या आपके दांत हैं, क्या हैं आपके पास? तो शेर एक उपाधि है ना, लेकिन ये सिस्टम है ना, इसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हर लोग, आम आदमी को जो रोजगार मांग रहा है, जो अपना हक मांग रहा है, उसको कॉकरोच बोल दिया। ਸੀਜੀਆਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ, स्टूडेंट्स ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? भाई समझदारी तो हर बंदा अपना अंदाज़ा लगा रहा है, लेकिन कितने बिके हुए हैं, कितने दबे हुए हैं। आप बंगाल चुनाव से ले लो, बंगाल चुनाव में जबकि हमारा जो संविधान है वो हक देता है कि एक भी वोट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ना डले। वोट का अधिकार हर एक इंसान का है। 27 लाख वोट नहीं डली है, और उसको क्या कह रहे हैं सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, इस साल नहीं डली, अगले साल डाल लेना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कितना बिक चुके हैं ये लोग, कितना नीचे लग चुके हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने ख़त्म करता लोकतंत्र। उरे सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है बस। तो मैं सभी देशवासियों को जागना पड़ेगा। अगर हम जैन जी अब भी नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई नहीं, हम सभी की लड़ाई है, और हम सभी को बाहर निकलना पड़ेगा और अपने हक अधिकारों के लिए निकलना पड़ेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਉ ਦਿੱਲੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ।